आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो पहला वाला जो अल्कोहल हम लोग लिखेंगे, हम लोग हाइड्रोकार्बन, हम लोग को पता है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ए भी हो सकता है, जैसे कि ये एल्केन हुआ। तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और यहाँ OH अटैच करेंगे तो यहाँ जो तो फॉर्मेशन होगा CH3CH2OH, ये अल्कोहल हुआ। ओके, ये इथानॉल हो गया। मतलब हम लोग का पास अगर बेंजीन में, बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से जब हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करके OH अटैच करेंगे तो यहाँ भी एक अल्कोहल फॉर्मेशन का, जिसे हम लोग कहते हैं फेनॉल। ये एरोमेटिक हुआ तो ये एरोमेटिक अल्कोहल होगा, और ये एलिफेटिक हुआ तो ये एलिफेटिक अल्कोहल होगा। तो दो तरह का हाइड्रोकार्बन हम लोग को मिलेगा, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एलिफेटिक एरोमेटिक। हम लोग का डिस्कस हो गया। अब यहाँ एलिफेटिक अल्कोहल में से हम लोग तीन तरह का अल्कोहल लिखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जब एक यहाँ CH3CH2OH, ये हो गया हम लोग का 1 डिग्री अल्कोहल। फिर CH3CH2OH CH3, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और CH3, ये 3 मिथाइल ग्रुप हुआ, और ये OH, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है वो कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री। यहाँ वो कार्बन से, फंक्शनल कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। और यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। तो यहाँ जो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसलिए जब हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगेगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और इनका थोड़ा कम होगा, इनका थोड़ा कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री लेस होगा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, 1 डिग्री का ज़्यादा होगा। और यहाँ अगर सोलिबिलिटी में डिस्कस करेंगे, सोलिबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस किया, और सोलिबिलिटी अगर डिस्कस करेंगे तो सोलिबिलिटी जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो वाटर से, जिनका ज़्यादा वो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वाटर से। तो ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये ज़्यादा, इनका ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये 1 डिग्री ज़्यादा करेगा, इसलिए 1 डिग्री का सोलिबिलिटी ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। और एक यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का प्लस I इफेक्ट होता है। तो प्लस I इफेक्ट होने के लिए यहाँ भी प्लस I इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस I इफेक्ट है। तो 3 प्लस I इफेक्ट के लिए यहाँ जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो हाइड्रोजन H+, ये इतना जल्दी नहीं निकलेगा यहाँ से। तो इसलिए इनका जो एसिडिटी होगा ये थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ भी सेम केस होगा, यहाँ 2 प्लस I इफेक्ट है, इसलिए इनका जो एसिडिटी होगा इनसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ 1 प्लस I इफेक्ट है, इसलिए इनका एसिडिटी और भी ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री का एसिडिटी ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। अब यहाँ जब फेनॉल का हम लोग सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, फेनॉल बेंजीन का, तो बेंजीन में क्या होगा, ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप की वजह से यहाँ डाइपोल यानी पोलराइजेशन जब कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा, इसलिए ये जो है, ये ग्रुप जो है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से इतना अट्रैक्ट नहीं होता है। बट ये जो होता है OH बॉन्ड यहाँ
पोलराइजेशन होता है, इसलिए ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब अट्रैक्ट टू वर्ड्स द वाटर, दैट्स वाई फेनाइल रिंग इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। ओके, नाउ फिर यहाँ हम लोग अब जब फेनॉल के लिए डिस्कस करेंगे एसिडिटी कैरेक्टर, तो फेनॉल का जो एसिडिटी कैरेक्टर होगा वो क्या होगा। यहाँ फेनॉल हम लोग का ये स्ट्रक्चर हुआ फेनॉल का, ये फेनॉल का स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ फेनॉल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, एक हाइड्रोजन जब रिमूव करेगा तो यहाँ फेनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करेगा, फेनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करेगा। ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अब जब ये रेजोनेंस करेगा, ये इस तरह, ये इधर आया, फिर ये इधर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ जो ऑक्सीजन था, यहाँ जो ऑक्सीजन था ये जैसा एक ये डबल यहाँ होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, तो जैसे कि फिर ये रिमूव करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर ये रिमूव करेगा, फिर इधर से इधर होगा, तो ऐसे यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा और कोनिकल स्ट्रक्चर देगा। तो इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए इनका जो स्टेबिलिटी होगा, ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, मोर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। जो और ये जो आयन फॉर्मेशन करेगा ये फेनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इनका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगा। हम लोग रेजोनेंस इस तरह देखा सकते हैं, ए माइनस होगा, ए माइनस जब यहाँ आएगा तो ए यहाँ चला जाएगा, फिर हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे और ये माइनस यहाँ आएगा, ये रहा, फिर यहाँ ये आएगा, इस तरह चलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग का ये क्वेश्चन तो हो गया, फेनॉल इज़ मोर एसिडिक देन इथानॉल। तो फेनॉल इथानॉल से क्यों ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इथानॉल जो होता है वो हम लोग का एलिफेटिक होता है, ये एलिफेटिक का एग्जांपल है। और फेनॉल का क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक की वजह से इनका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ का एसिडिटी भी ज़्यादा होगा, और यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगा, अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगा तो एसिडिटी भी डिक्रीज़ करेगा, और यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ बिल्कुल भी प्लस आई इफेक्ट होगा। ओके, यहाँ सोलिबिलिटी कंपेयरिंग बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर। तो ये जो एग्जांपल हुआ ये ईथर का और ये अल्कोहल का। तो यहाँ ईथर में देखो, यहाँ 2 ग्रुप जो है ये हाइड्रोफोबिक है, 2 ग्रुप हाइड्रोफोबिक, यानी CH3 CH2 CH3 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, तो दोनों हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये वैन डेर वाल्स बॉन्ड करेगा, मतलब डाइपोल बॉन्ड करेगा, वैन डेर वाल्स बॉन्ड करेगा। और वैन डेर वाल्स जो बॉन्ड होता है ये बहुत वीक होता है, और इसलिए यहाँ वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, इसलिए ये सोलिबिलिटी थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोफिलिक है और 2 हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ OH जो ग्रुप होता है ये OH ग्रुप ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इनका जो वाटर में सोलिबिलिटी ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए सोलिबिलिटी यहाँ अल्कोहल का ज़्यादा होगा ईथर से। ओके, ईथर से ज़्यादा यहाँ अल्कोहल का सोलिबिलिटी ज़्यादा होगा वाटर में।